हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके थ्योरिकल पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं और कई सारी वीडियो हमने उसका कवर किया है। और उसमें हमने पहला चैप्टर उठाया था भारत का सामान्य परिचय और भारत की कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखें, उसके बाद में इस क्लासेस को आप देखें। तो आज का जो चैप्टर हमारा होगा वो चैप्टर होगा कि जो भारत में हिमालयन जो दर्रे हैं यानी कि पासेस, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो दर्रे आपके हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो आपके दक्षिण भारत में यानी कि जो पठारी क्षेत्रों में जो दर्रे हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, तो प्रमुख दर्रे यानी कि पासेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है होगा कि भारत में प्रमुख हिमालयी दर्रे, हिमालयी दर्रे यानी कि हिमालय वाले क्षेत्र में, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो आपके प्रमुख क्या है दर्रे हैं, हमें उनके बारे में विशेषकर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन दर्रों से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ विशेष बात हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सवाल आपका ये हो गया कि जो दर्रा क्या है। ठीक है, यानी कि पासेस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो आप हम लोग कह सकते हैं कि दर्रे का मतलब क्या होता है, दर्रा किसे कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग, संकीर्ण मार्ग। ठीक है, संकीर्ण का मतलब हो गया यानी कि पतला। ठीक है, क्या हो गया, पतला। यानी कि दो पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है, जो पतला मार्ग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, यानी कि पासेस। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, कम ही चौड़ा होगा, यानी कि कह सकते हैं कि वन वे या मुश्किल से टू वे हो सकता है दर्रा। ठीक है, तो दर्रा किसे कहेंगे कि दो पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग। ठीक है, किसी दो आपस से हो सकता है कि दो घाटियों को आपस में जोड़े, हो सकता है किसी दो पर्वतों को आपस में जोड़े ये दर्रा। ठीक है, तो ये से दर्रा कहेंगे क्या कि दो पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग। ठीक है, उससे बोलेंगे ये दर्रा बोलते हैं। ठीक है, या पासेस जिसे आप कहते हैं। उसके अतिरिक्त देखिएगा एक शब्द आपके सामने होगा ऐसे ला। ठीक है, कि ला क्या है, ला। तो देखिए तिब्बतियन भाषा में, यानी जो तिब्बतियन भाषा है, तो तिब्बतियन भाषा में ला का मतलब दर्रा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तिब्बतियन भाषा में, तिब्बतियन भाषा में ला का अर्थ क्या है, तो दर्रा है। ठीक है, दर्रा यानी कि पासेस। जैसे आप पढ़ोगे लानकला, बाड़ा लाचला। ठीक है, तो ला का मतलब क्या हो गया, ला का मतलब आपका दर्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, दर्रा होता है। एक शब्द आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे लद्दाख करके। ठीक है, लद्दाख। तो देखिए लद्दाख का जो शाब्दिक अर्थ है ना, लद्दाख का शाब्दिक ये है लाख दर्रों का घर, यानी कि लाख दर्रों का घर। तो यानी कि लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाख दर्रों का घर। ठीक है, लाख दर्रों का घर। हालांकि लाख दर्रे तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भारत में अधिकतम जो दर्रे हैं वो लद्दाख वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे, लद्दाख वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक बात कर लेंगे, एक एक बात कर लेंगे दर्रों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दर्रा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक होगा कौन सा,
तो कारा कोरम, काराकोरम दर्रा। क्या पढ़ना है? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम जो दर्रा है इसके बारे में क्या डाटा बनता है कि ये कहाँ पे है? तो कह सकते हैं जो काराकोरम दर्रा है ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, ये यहाँ पे है। और पूछेगा कि अगर ये कि किस क्षेत्र में है, जैसे कि किस यूटी या किस राज्य की अगर बात करेगा तो ये बताएंगे ये कहाँ है, तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में ये आपको क्या मिलेगा? दर्रा मिलेगा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। उसके अतिरिक्त जो ये काराकोरम दर्रा है इसे हम कह सकते हैं कि भारत में ये क्या है? सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा ये है, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, स्थित है, ठीक है। और इसकी अगर हाइट देखेंगे, बिल्कुल सर्वाधिक ऊंचाई पे है, तो फिर इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो देखिए हाइट जो हो जाएगा इसकी वो है 5540 मीटर, 5540 मीटर, ठीक है, कितना है? 5540 मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं ये 5.5 किलोमीटर मान सकते, नहीं 5.5 किलोमीटर ऊंचाई पर यह दर्रा आपका स्थित है। कौन सा? काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। अच्छा ये देखिएगा, पूछा जाएगा सवाल कि काराकोरम दर्रा जो है वो कहाँ पे है, क्या वो हिमालय पे है या वो ट्रांस हिमालय पे है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये जो ट्रांस हिमालय यहाँ पे हिमालय में नहीं है, क्योंकि हिमालय से पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? हिमालय से पहले उत्पत्ति होती है ट्रांस हिमालय की, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसलिए काराकोरम दर्रा भी हिमालय का पार्ट नहीं होगा, ट्रांस हिमालय का क्या होगा? पार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये जो काराकोरम दर्रा है ये किन दो क्षेत्रों के बीच में, ठीक है, किन दो क्षेत्रों के बीच में ये मार्ग उपलब्ध कराता है? तो जो काराकोरम दर्रा है ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत व चीन के बीच, ठीक है, चीन के बीच मार्ग उपलब्ध कराता है, ठीक है, भारत और चीन के बीच। जो चीन का पार्ट जो आपका है ना, जो चीन का जो पार्ट है तिब्बत वाला, खासकर उस क्षेत्र में ये मार्ग उपलब्ध कराता है। तो पहला हमारा कौन सा हो गया? तो पहला दर्रा हो गया कौन सा? तो काराकोरम दर्रा हो गया। कौन सा हो गया? काराकोरम दर्रा हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय पे है। आपको पता है कि ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, 3 श्रेणियां हैं, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी और एक जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो ये तीनों ही ट्रांस हिमालय के ही पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब लद्दाख में और भी सारे क्या और भी दर्रे हैं, ठीक है, लद्दाख में और भी दर्रे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लद्दाख में और कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो देखिए लद्दाख के अन्य दर्रे, ठीक है, अन्य दर्रे जो भारत व चीन के बीच मार्ग बनाते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से आपके दर्रे हो जाएंगे। देखिए एक है चांगला, ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा देखिएगा। अन्य में कौन हो जाएगा? देखिए एक है आपका
चांगला। तो मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने बात की थी कि ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब दर्रा होता है, ठीक है। तो चांगला हो गया। सेकंड कैपसोंग, ठीक है, कौन सा हो गया, कैपसोंग। थर्ड खारदुंगला, खारदुंगला, कौन सा हो गया, तो खारदुंगला, ठीक है ना। उसके अलावा लानकला, ठीक है, चौथा इसमें जाएगा लानकला, लानकला, ठीक है। और इसके अतिरिक्त पांचवा देखिएगा, इसके अतिरिक्त पांचवें नंबर पर हो जाएगा आपका कौन सा, तो एक है आपका जाराला, कौन सा हो गया आपका, जाराला हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि लद्दाख के हमने ये प्रमुख हमने दर्रे पढ़ लिए, ठीक है। लद्दाख के क्या हो गए, आपके प्रमुख दर्रे हो गए, ठीक है। तो इन दर्रों में सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है, एक काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित भारत में क्या ये दर्रा है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं खासकर हम लोग कि जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दर्रे हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर वाले दर्रे हैं ना, खासकर हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के जो आपके दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला होगा एक बनिहाल दर्रा, ठीक है, कौन सा हो गया। अच्छा, इससे पहले अगर थोड़ी सी अगर चर्चा हम लोग और कर लेना तो देखिएगा दर्रों का मतलब जोड़ने का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा वहां पे देखिए इस तरीके से अगर जो भारतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें दर्रे का मतलब आप इसमें कुछ देख पा रहे हैं कि देखिएगा इधर तो है कौन सा, चीन का पार्ट, ठीक है। इधर कौन सा है, इधर तो आपका है चीन, ठीक है। इधर कौन है, तो इधर आपका है चीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये और ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, इधर वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका लद्दाख। ये कौन सा आपका, लद्दाख हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक दर्रा आपको मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से, इसका नाम क्या था, इसका नाम था काराकोरम। ये तो नाम था काराकोरम, ये नाम था ना, इसका नाम क्या था, काराकोरम, ठीक है। वैसे ही अन्य दर्रे आपको यहीं मिल जाएंगे इस तरीके से, जैसे खारदुंगला हो जाएगा, ठीक है, जो हमने क्या लिखा था आपका सेकंड नंबर का। फिर यहीं पे एक दर्रा और हो जाएगा आपका जिसका नाम था आपने लानकला, ठीक है, लानना। फिर आपने यहाँ पे देखा कैपसांग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जाराला हो जाएगा, ठीक है। तो ये दर्रे जो होते हैं ना, जैसे हमने बनाए हैं, यानी कि ये दो पर्वतों के बीच एक संकीर्ण मार्ग होते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही हम लोग अब देखते हैं आगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के दर्रे, ये देखिए। तो पहला हमने लिखा यहाँ पर वो होगा बनिहाल दर्रा, ठीक है। कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा, कौन सा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है। बनिहाल दर्रा के बारे में आपने कई बार इसको पढ़ रखा होगा कि जो श्रीनगर को ये क्या करेगा, जम्मू से जोड़ेगा, क्या करेगा, ये श्रीनगर को जम्मू से ये जोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है,
तो ये जम्मू को जोड़ता है या इन दोनों के बीच में मार्ग उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो जो बनिहाल दर्रा है ये श्रीनगर को जम्मू को जोड़ेगा। और सवाल ये पूछा जाता है कि जो बनिहाल दर्रा है ये किनके बीच में है, ठीक है, ये किसके बीच में है। तो देखिएगा जो आपको ये बनिहाल दर्रा मिलेगा ना, ये आपने पढ़ा होगा पीर पंजाल सेड़ी, ठीक है ना, पीर पंजाल सेड़ी की जो लघु हिमालय का ही क्या है, पार्ट है। तो जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा यानी कि ये लघु या मध्य हिमालय के पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ये क्या स्थित है। तो ये सवाल आ जाएगा, अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रा है। ठीक है, कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। ठीक है, और इसी दर्रे में ध्यान रखना होगा कि इसी दर्रे में राजमार्ग संख्या DA, ठीक है, क्या है आपका है, ठीक है, ऐसा DA मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 1A, ठीक है, ये स्थित है। ठीक है, और ये जो राजमार्ग संख्या 1 ये है, जो राजमार्ग संख्या आपका क्या है 1A है, ये किसको जोड़ेगा, तो ये जोड़ता है किसको, श्रीनगर को जम्मू को क्या करेगा, आपस में ये जोड़ता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बेहतर सवाल यहाँ से बनता है आपका वो देखिएगा, यहाँ से एक आपका बेहतर सवाल ये बनेगा कि जो आपका जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे में है। ठीक है, जवाहर सुरंग आपको कहाँ मिलेगा, इसी दर्रे में पाया जाता है, इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है, इसी दर्रे में क्या है आपका स्थित है। और इसकी जो कहेंगे जो कुल लंबाई की अगर बात करते हैं जवाहर सुरंग की, तो इसकी जो लेंथ की बात करेंगे तो ये 2.85 किलोमीटर है। ठीक है, 2.8 किलोमीटर क्या है, इतना क्या है, ये है। ठीक है, और जो ये जवाहर सुरंग है, ये जो आपका जवाहर सुरंग है, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ही पड़ा है, जो 1956 में खासकर इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है ना, 1956 में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका अगर निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण कब हुआ, तो 1956 में। कब हुआ, 1956 में हुआ। ठीक है, निर्माण का आपका हुआ 1956 में। तो ये किसके, ध्यान रखिएगा कि ये किसके नाम पर रखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, उनके नाम, क्योंकि उस समय तत्कालिक ये क्या थे, तत्कालिक पीएम थे, तो उनके नाम पे ही रखा गया। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा कहाँ मिलेगा आपको, तो पीर पंजाल, कहाँ मिलेगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और लघु हिमालय का ये सबसे लंबा क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं टॉपिक, इसमें अगला दर्रा कौन सा होगा। देखिए अगला दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, अगला दर्रा कौन सा है, दूसरा भाई जम्मू कश्मीर में, वो है जोजिला। ठीक है, जोजिला, ठीक है, जोजिला दर्रा। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट में हमने
दर्रे को इसलिए लिखा क्योंकि ला का मतलब भी क्या होता है, ला का मतलब भी दर्रा ही होता है, तो हमने ला भी लिखा, दर्रा लिख लिया, तो फिर दो दो एक ही अर्थ देने वाले दो हो जाएंगे, जो ये वाक्य को सही नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जोजिला दर्रा आप देखेंगे तो ये कहाँ पे है, तो कहेंगे कि ये लद्दाख, ठीक है ना, जो आपका खासकर ये लद्दाख जो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये बताएंगे कि ये जास्कर श्रेणी के दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिणी भाग में होगा, ठीक है। और देखिएगा जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी ये लद्दाख यूटी और जम्मू कश्मीर दोनों के क्या है, बीच में, ठीक है, दोनों क्या है, ये बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में है, ठीक है। तो अब जो जोजिला ये आपको मिलेगा जो दर्रा है, इसके बारे में एक सवाल बेहतर ये बनता है कि ये किन को जोड़ता है, तो ये जो श्रीनगर और लेह का मार्ग है इसके बीच में ये मार्ग उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये श्रीनगर व लेह, ठीक है, तो यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जाएगा, क्योंकि लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है, तो श्रीनगर और लेह के बीच, ठीक है, लेह के क्या है, बीच है। अच्छा एक सवाल इससे ये बनेगा कि इसमें एक क्या राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, यानी कि जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका नाम है आपका क्या, तो 1D, क्या नाम होगा, 1D, ठीक है। तो यहीं पर एक सवाल आप ध्यान रखिएगा कि इसी दर्रे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो NH, ठीक है, 1D, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है आपका 1D, ठीक है, कौन सा है 1D, ठीक है, 1D है। तो यानी कि जो NH आपका 1D है ये किस दर्रे में है, तो बताएंगे वो जोजिला दर्रे में है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा कि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो बॉर्डर एरियाज में हो, जो बॉर्डर एरियाज में हो, यानी कि वो किसी देश की सीमा से लगे हों, तो उनका जो निर्माण कार्य होता है वो NHAI ना करके कौन करता है, BRO करता है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, यानी कि सीमा सड़क संगठन करता है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहीं भी देखा जाए कि ये जो आपका राजमार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग, इसका निर्माण व रख रखाव की जिम्मेदारी किसको है, तो वो है BRO की, ठीक है, BRO की होती है, ठीक है, किसकी होती है, BRO की होती है। तो जो BRO है इसका मतलब क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस BRO का फुल फॉर्म क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। कब हुआ, 1960 में। मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो बीआरओ। ठीक है, तो यहाँ पे बीआरओ का काम क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बीआरओ है, ठीक है, बीआरओ भारत के, ठीक है, बीआरओ भारत के सीमावर्ती, कहाँ पे, तो सीमावर्ती भागों में क्या काम है इसका, तो वो ना काम है सड़क निर्माण करना। ठीक है, सड़क निर्माण करना। ठीक है, सड़क निर्माण करना इसका काम होगा। ठीक है, लेकिन जो भारत के अंदर, ठीक है, जो NHAI है, इसे आप कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो NHAI भारत के आंतरिक भागों में, ठीक है ना, क्या करता है, सड़क निर्माण करता है, सड़क निर्माण। ठीक है, काम होता है इसका। ठीक है, अब जो जोजिला दर्रा है, ये सवाल पूछा जाएगा कि जो जोजिला दर्रा है ये भाई किन किन के बीच में, ठीक है, किस किस के बीच में ये मार्ग उपलब्ध कराता है, तो श्रीनगर और लेह के बीच में। ठीक है, तो ये जो जोजिला दर्रा है ये बहुत ज़्यादा सामरिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, सामरिक रूप से क्या हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो आपका दर्रा मिलेगा जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है आपका बुर्जिल। उसका नाम क्या होगा, बुर्जिल दर्रा। इसका नाम क्या होगा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो एक सवाल बनता है बुर्जिल दर्रा के बारे में लेके। ठीक है, क्या बुर्जिल दर्रा के बारे में लेके आपको क्या बनेगा, ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो क्या सवाल बनेगा, देखो जरा। एक तो सवाल आपका ये बनेगा कि यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान नियंत्रण, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास है। ठीक है, तो अगर सवाल आपके सामने ये आ जाए कि LOC, मतलब यही होगा ना कि नियंत्रण रेखा के पास का मतलब क्या, LOC, तो LOC के नज़दीक कौन सा दर्रा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। उसके अतिरिक्त देखिएगा सवाल इससे ये बनेगा आपसे कि क्या होगा कि मध्य एशिया के लिए मार्ग ये क्या कराता है, उपलब्ध। ठीक है, तो अगर आ जाए कि मध्य एशिया के लिए मार्ग कौन उपलब्ध कराता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा हो जाएगा भाई, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुर्जिल दर्रा, इसको आपको ध्यान रखिएगा।
तो बुर्ज दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किस हिमालय में? बृहद हिमालय में। देखो हिमालय का 3 पार्ट है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये कहाँ पे होगा? बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा? बुर्ज दर्रा। तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान की सीमा पर, यानी LOC के पास में। लेकिन ये कहाँ पे होगा? होगा ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बुर्जिल दर्रा के बाद में जो दूसरा दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। कौन सा होगा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, कौन सा जगह? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा ये कहाँ पे है? तो बताएंगे पीर पंजाल दर्रा ये पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये तो बताएंगे कि ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के कहाँ पे? तो पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि पीर पंजाल जो श्रेणी है, पर्वत जो श्रेणी है, ये किस हिमालय का पार्ट है? तो मध्य हिमालय का पार्ट है। या फिर हम ये कह लें कि मध्य हिमालय की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पीर पंजाल ही है। ठीक है, तो पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। क्यों? आप देखोगे कि मध्य हिमालय में कई सारी पर्वत श्रेणियाँ आपको मिलेंगी, जैसे कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपको मिल जाएगा, धौलाधर मिल जाएगा, नाग टिब्बा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी मध्य हिमालय की पार्ट हैं। तो उनमें सबसे लंबी कौन है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। अब देखिए पीर पंजाल जो पर्वत, जो पीर पंजाल आपका दर्रा है, इसमें क्या है? भारत का जो सबसे लंबा रेलवे टनल इसी में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कहाँ पे है? तो इसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही है। और नाम उसका अगर देखेंगे तो पीर पंजाल रेलवे टनल है, जिसकी अगर लंबाई की हम लोग बात करेंगे तो लंबाई इसकी लगभग हो जाएगी 11.2 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, तो पीर पंजाल पर्वत जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके अलावा देखेंगे आप कि इसी दर्रे में भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 11.2 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें देखा जाएगा कि इसी दर्रे में एक आपको सुरंग मिलेंगी, इसे बोलते हैं T49 सुरंग। ठीक है ना, T49 सुरंग भी कहते हैं, वो इसी में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रे के बारे में आपको इतना डाटा ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि ये पीर पंजाल दर्रा किस हिमालय वाले क्षेत्र में, तो ये मध्य हिमालय में हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपका ये जो पीर पंजाल जो श्रेणी है ये कहाँ पड़ते हैं? तो ध्यान रखना ये मध्य हिमालय का ही तो पार्ट है। ठीक है, जो ये श्रेणी है वो किस हिमालय का पार्ट है? तो मध्य हिमालय का पार्ट है। कहाँ का है? मध्य हिमालय का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, और भी सारे आपको हो जाएंगे। इसके बाद में एक बहुत ही फेमस इसमें क्या है? दर्रा है जम्मू कश्मीर में ही, उसका देखिए नाम है, उसका नाम है चेनानी नासरी। क्या हो जाएगा? तो चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, सुरंग। ठीक है,
या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं, इसको दर्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी दर्रे में ये सुरंग भी है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम है, उसका नाम है पटनी टॉप, पटनी टॉप दर्रा। ठीक है, कौन सा है? पटनी टॉप दर्रा। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चेनानी नासरी, ठीक है, दर्रा। ठीक है, और इससे सवाल एक बेहतर ये बनता है कि भारत में जो सबसे लंबा कह सकते हैं कि जो सड़क सुरंग है वो तो रेलवे सुरंग है ना, ये मतलब रेलवे के लिए है, और लेकिन जो सड़क सुरंग होगा जो सबसे लंबा वो कहाँ पे है? वो इसी में है। ठीक है, और यही नाम भी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग इसी में है। क्या है? इसी में है, और नाम क्या होगा? चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, नाम क्या होगा? इसका नाम होगा तो चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, तो इस दर्रे के नाम पे ही इस सुरंग का भी क्या है? नाम रखा गया। ठीक है, और जो कि इसकी लेंथ अगर बात करते हैं, लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर है। ठीक है, इतना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये पांचवा हो गया। अब देखिएगा एक आपको मिलेगा अगला, छठा की बात करते हैं, छठवें नंबर पर, वो अगली साइड देखते हैं। छठा, उसका नाम होगा आपका उमलिंगला। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? देखिएगा, इस दर्रे का नाम क्या है? उमलिंगला, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, तो उमलिंग दर्रा ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इससे सवाल आपके लिए बस इतना बन सकता है कि ये हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब भारत में सबसे ऊंचाई पर मोटरेबल, ये क्या है? आपका दर्रा है। ठीक है ना, यानी मोटर योग्य है, यानी मोटर गाड़ी इसे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि उमलिंगला जो दर्रा है, इसमें क्या कह सकते हैं? भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल योग्य मोटरेबल योग्य ये क्या है? दर्रा है। मोटरेबल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आपके मोटर गाड़ियाँ हैं उनको चलाया जा सकता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर बना है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा जो था वो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा था, लेकिन वो मोटर योग्य नहीं है, वो वाहन चलाने योग्य नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ये मोटर चलाने योग्य माना जाता है। ठीक है, तो ये लगभग देखेंगे तो ये इसकी जो हाइट होगी वो हाइट है, वो है 19,000 लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी है? 19,300 फीट की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, यानी वही देखेंगे तो लगभग वही 5-5.5 किलोमीटर के आसपास में ये जाएगा आपको। ठीक है, तो उमलिंगला दर्रा। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसे बनाया किसने होगा? भाई ये
भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल योग्य दर्रा होगा, तो वहाँ पे सड़क निर्माण भी तो किया गया होगा, ठीक है। तो ये सड़क, ठीक है, तो उमलिंगला दर्रे में ये सड़क किसने बनाया होगा, तो बीआरओ ने बनाया होगा, ठीक है, बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण किया गया है इस दर्रे में, ठीक है। तो इस दर्रे में बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण किया गया है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो दर्रा हमारा होगा वो खासकर हिमाचल प्रदेश से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगले दर्रे जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी कि पासेस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पासेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो होगा आपका, जिसे आप कहते हैं रोहतांग दर्रा, ठीक है। पहला देखिएगा इसमें कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा, ठीक है, कौन सा है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के संदर्भ में बहुत सारा सवाल आपसे बनाया जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन किसी न किसी हिमालय वाले क्षेत्र में होगा, तो किस हिमालयी क्षेत्र में है, देखिए ये आपका होगा लघु हिमालय, लघु हिमालय में स्थित है, लेकिन किस राज्य में होगा, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। जो आपका रोहतांग दर्रा है ये मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है, ये किसको जोड़ेगा, तो मनाली, ठीक है, और मनाली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, मनाली लेह मार्ग ये क्या करेगा, उपलब्ध कराता है। तो अगर जो आपको कहाँ से कहाँ जाना हो, अगर आपको मनाली से कहाँ जाना हो, आपको मनाली से लेह जाना हो, ठीक है, जब आपकी नौकरी वोकरी लग जाए, ठीक है, तो आप इन जगहों पे घूम सकते हैं, इन दर्रों को साक्षात देख सकते हैं, नहीं। तो मनाली से अगर आपको लेह जाना है, ठीक है, कहाँ से, मनाली से आपको अगर लेह जाना है, तो आप किस दर्रे का प्रयोग करोगे बताओ, रोहतांग दर्रे का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा रोहतांग दर्रे के पड़ोस में ही, ये हम लोग कह सकते हैं कि इसी दर्रे के पास से, इसी दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नदी है कौन सी, रावी नदी, ठीक है, वो कौन सी है, रावी नदी, ठीक है। तो इसी दर्रे के पास से रावी, या इसे हम लोग परुषड़ी भी कहते हैं ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना, रावी या परुषड़ी, परुषड़ी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो यानी कि इससे आपको दो बातें पता चली, क्या कि रावी नदी किस राज्य से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रावी नदी किस दर्रे के पड़ोस से निकलती है, तो वो रोहतांग दर्रे के पड़ोस से निकलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि जो ये रोहतांग दर्रा है इसी के पड़ोस में एक व्यास कुंड है, ठीक है, एक व्यास कुंड है, व्यास कुंड मतलब वहीं पर, मतलब उसी झील के पास में कह सकते हैं कि जो ऋषि व्यास थे उन्होंने अपनी तपस्या या उनकी तपोभूमि है, तो उन्होंने वहाँ पे तप किया था, तो वही रीजन है कि वहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या रख दिया, व्यास नदी रख दिया, ठीक है, व्यास नदी रख दिया। तो यही ध्यान रखेंगे कि रोहतांग दर्रे के पड़ोस में ही कह सकते हैं इसी के पास क्या है आपका, व्यास कुंड है, क्या होगा, व्यास कुंड, ठीक है, जहां से क्या,
व्यास नदी निकलती है, ठीक है, निकलती है। तो यानी कि रोहतांग दर्रा, देखिएगा कि जो रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रे के पास में दो नदियां निकलती हैं, उसके पास से दो नदियां निकलती हैं। कौन सी? एक तो होगी रावी और दूसरी होगी कौन सी? व्यास। दूसरी कौन सी होगी? व्यास हो गई, ठीक है। अब देखो रोहतांग दर्रे के संदर्भ में और क्या सवाल बन सकता है, हमने पढ़ा है, एक आपने सुना होगा अटल सुरंग। क्या पढ़ा हमने? अटल सुरंग पढ़ा होगा। तो जो अटल सुरंग है वो इसी दर्रे में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए रोहतांग दर्रे में ही, यहीं भी देखिएगा आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको अटल सुरंग, ठीक है। कौन होगा? अटल सुरंग होगा, ठीक है। और अटल सुरंग की जो कुल लंबाई है, कुल लेंथ है, वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो अटल सुरंग किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में है। किस राज्य में है? तो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बेहतर सवाल बनेगा कि ये दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है। कुछ दो घाटियां हैं ना, दो घाटियां हैं, उन दो घाटियों को आपस में ये जोड़ता है, ठीक है। दो घाटियों को आपस में ये जोड़ता है। तो वो दो कौन सी घाटियां हैं? जो यहीं की होंगी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। ये जो रोहतांग दर्रा है, ये लाहुल स्पीति घाटी को कुल्लू घाटी से क्या करता है? ये दर्रा जोड़ता है, ठीक है ना, ये जोड़ता है। तो यानी कि लाहुल स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी आपस में किस दर्रे से जुड़े हुए हैं? तो बताएंगे हम लोग लाहुल स्पीति घाटी और कुल्लू घाटी आपस में ये रोहतांग दर्रे से जुड़े हैं। क्यों मैंने बताया था, दर्रा क्या होता है? पासेस होता है, ठीक है। दो घाटियों, दो पर्वतों के बीच में ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाहुल जो स्पीति घाटी है ना, इसे हम लोग हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है, इसको लाहुल स्पीति घाटी को, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा हो गया। चलिए अगला दर्रा देखिएगा हिमाचल प्रदेश में, वो होगा दूसरा, जिसका नाम होगा सीप किला, ठीक है। सीप किला कौन सा होगा? सीप किला दर्रा। तो ये सीप किला कहाँ पर होगा? क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। कहाँ पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर ये तो होगा। तो ये कहाँ पे होगा? तो कह सकते हैं ये बृहद, यानी कि बृहद का मतलब क्या होगा? ग्रेट हिमालय, है नी, ये तो हो गया ना। बृहद हिमालय का मतलब क्या हो गया? ग्रेट हिमालय, ठीक है। बृहद या फिर ग्रेट हिमालय में, ठीक है। और राज्य कौन सा? तो वो तो शुरुआत में ही हमने देख लिया था, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, सिपकिली दर्रे से एक आपका सवाल जो बेहतर बनता है, वो सवाल ये बनता है कि जो एक सतलज नदी है, सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वो सिपकिला दर्रा है, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे कि इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से। या ये पूछा जाए कि किस राज्य से करती है? तो राज्य फिर कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो सतलज नदी, तो सतलज नदी को और क्या कहते हैं? तो सतुद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सतुद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतुद्री कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो श्रीपकिला दर्रा है ये किन किन को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा, ये किन किन को आपस में जोड़ेगा। तो जो श्रीपकिला दर्रा ये आपका होगा, ये भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसको, भारत और किसको जोड़ेगा आपस में, तिब्बत को। ठीक है, तिब्बत किसका, किसके अधीन है, तो वो चीन के क्या है, अधीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, श्रीपकिला दर्रे के बारे में हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर हिमाचल प्रदेश में वो है कौन सा, तो उसका नाम होगा, आपने पढ़ा होगा, बाड़ा दर्रा। ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, उसका नाम है बारा लाचला या बारा लाचला दर्रा हम कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका बारा लाचला। ठीक है, तो कहीं के बारा लिखा हो, कहीं बाड़ा लिखा होता है। ठीक है, तो वो सेंस एक ही है, तो बारा लाचला। ठीक है, तो बारा ये लाचला कहाँ पे होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन कहाँ पे, तो ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, ग्रेट हिमालय वाले क्षेत्र में होगा। तो यानी ये कहाँ पे है, तो ये होगा ग्रेट हिमालय में है। ठीक है, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश यानी एचपी। ठीक है, अब देखो बारा लाचला दर्रे से एक सवाल जो आपसे अभी तक का पूछा गया है, जो कि सबसे बेहतर सवाल है, बनता है, वो है क्या, कि जो चेनाब नदी है, चेनाब या जो चेनाब नदी है वो इसी दर्रे से निकलती है। ठीक है, चेनाब नदी इसी दर्रे से क्या करती है, निकलती है। ठीक है, इसी दर्रे से ये निकलती है, कौन सी, चेनाब। और चेनाब नदी को क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश में यानी कि एचपी में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चंद्रभागा। क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये चंद्रभागा जम्मू कश्मीर में जाएगी, वैसे इसका नाम चिनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। ठीक है ना, चिनाब को वैसे अस्किनी भी कहते हैं। तो चंद्रभागा जो नदी है, ये दो नदियों का संगम है। चंद्र और भागा अलग अलग नदियां हैं, आपस में मिलती हैं तो चंद्रभागा कहलाती हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाती है तो वो चिनाब कहलाती है। ठीक है, तो बाड़ा लाचले दर्रे के बारे में ये ध्यान रखिएगा। और ये किस किस को जोड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये भारत और किस क्षेत्र को, चीन को जोड़ेगा ये भी। ठीक है, तो इस किसको कनेक्ट करेगा, बाड़ा लाचला भारत व चीन के मध्य में होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं ना, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में पढ़ लिया। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कौन सा, उत्तराखंड के दर्रे होंगे। कहाँ पर होगा, उत्तराखंड के दर्रे होंगे। ठीक है, अगला कहाँ होगा, उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड यानी कि जो यूके के दर्रे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनमें एक जो प्रसिद्ध दर्रा है बहुत ही ज्यादा, वो है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा। ठीक है, कौन सा है, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, तो जो लिपू लेक दर्रा है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। लेकिन किस क्षेत्र में, तो खासकर जो आपका एक क्षेत्र पड़ता है ना, कुमाऊं क्षेत्र। ठीक है, कौन सा पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र, वहां पे ये है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका है उत्तराखंड के कहाँ पे, तो कुमाऊं श्रेणी में। ठीक है, कुमाऊं श्रेणी में। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो लिपू लेक दर्रा ये भी किसको कनेक्ट करता है, तो ये भी भारत और चीन के बीच में। ठीक है, या ये बात करें तो ये किसके बीच में है, तो भारत व किसके बीच में, तो चीन के मध्य, ये भारत और चीन के मध्य है। अच्छा, एक सवाल जो इससे अच्छा बनता है कि जो कह सकते हैं कि भारत में वो तीर्थयात्री
जो कैलाश मानसरोवर, ठीक है ना, जैसे जो आपको कैलाश जो मानसरोवर है या जो कैलाश पर्वत है उसकी जो यात्रा करते हैं ना वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक है ना। यही दर्रे का वो लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख सकते हैं कि मानसरोवर व कैलाश पर्वत पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री इसी दर्रे का क्या करते हैं, उपयोग, ठीक है। इसी दर्रे का ये लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि जो भारतीय तीर्थयात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो किस दर्रे का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा कौन सा, लिपुलेख दर्रा हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। तो ये भारत और चीन के बीच में स्थित है और काफ़ी व्यापारिक मार्ग ये उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा, ठीक है। चलिएगा सेकंड आपका देखिएगा, यहीं पर जो दूसरा यहाँ पे अन्य दर्रे हैं जो इतना डिटेल्स नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान रखेंगे कि वो दर्रे उत्तराखंड के हैं जो नॉर्मली पूछ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक होगा आपका नीति, एक आपका है कौन सा, नीति दर्रा, ठीक है। तीसरा आपको ही मिलेगा कौन सा, तो माना, ठीक है, माना दर्रा। और देखिए चौथा यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा जिससे हम लोग, जो शायद ये पूछा गया सवालों में एक है, ठीक है, वो कौन सा है, तो मुलिंगला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला। और ये तीनों ध्यान देंगे कि ये जो तीनों आपके दर्रे हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। तो देखिए मुलिंगला, अच्छा यहाँ से जो होगा ना ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है क्या, एक तो आपने पढ़ा था उमलिंगला, तो वो जो उमलिंगला दर्रा था वो जम्मू कश्मीर में था, जो भारत का सबसे ऊंचा क्या था आपका, मोटर योग्य दर्रा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मुलिंगला, तो मुलिंगला ये उत्तराखंड में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, ठीक है, कौन सा होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के हमें क्या पढ़ने हैं, दर्रे यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक दर्रा मिलेगा जिसका भैया नाम क्या है, यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप दर्रा। अच्छा इससे सवाल जो आपके बेहतर बनता है वो सवाल ये बनता है कि ये किस किस के बीच में है, तो बताएंगे कि ये भारत और किसके बीच में, तो चीन के क्या है, ये मध्य स्थित है, भारत और चीन के मध्य है, ठीक है। ये दर्रा क्या है, भारत और चीन के मध्य है। इससे एक बेहतर सवाल ये बनता है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, वो इसी दर्रे से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से कैसे, तो
टर्न लेते हुए भारत में है दिहांग नाम से ये नदी क्या करती है, प्रवेश, ठीक है ना, तो प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रा जो है, यांगयाप दर्रा जो है ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये किस किस को जोड़ेगा, तो भारत व चीन को जोड़ेगा, ठीक है ना, भारत व चीन को जोड़ेगा। चलो तो अब देखते हैं अगला जो दर्रा होगा वो होगा कौन सा, तो वो है कौन सा, दीफू, ठीक है, दीफू दर्रा। कौन सा है, दीफू दर्रा। तो देखिएगा जो दीफू दर्रा आपको मिलेगा ये भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हिमालय है, तो कहेंगे पूर्वांचल हिमालय, कौन सा है, पूर्वांचल या उत्तर पूर्व हिमालय है, ठीक है। तो दीफू दर्रा इधर कहाँ पे हो जाएगा, पूर्वांचल या फिर कह सकते हैं उत्तर पूर्व हिमालय में है, ठीक है, उत्तर पूर्व हिमालय, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। अच्छा ये किसको कनेक्ट करेगा, तो जो ये दीफू दर्रा है ये ध्यान रखना कि ये किसको जोड़ेगा, जब जोड़ने की बात आएगी ना तो ये किसको जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत, ये तो हो गया ना भारत। इसको जोड़ेगा किसको, तो मांडले से जोड़ेगा, ठीक है ना, किसको जोड़ेगा, मांडले। और मांडले कहाँ का शहर है, तो म्यांमार का शहर है, मांडले जेल सुना होगा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मांडले को क्या करेगा, आपस में जोड़ता है, ठीक है, आपस में जोड़ता है। चलो तो ये हो गया हमारा ना, दो दर्रे हो गए यहाँ पे। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में और भी दो दर्रे हैं, ठीक है, और भी दो दर्रे हैं। तो तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा जो दर्रा होगा वो बोमडिला हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा कौन सा है, तो बोमडिला, ठीक है। तो बोमडिला जो है ये भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा ये कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी क्या करेगा कि जो भारत का क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा होगा, जो बोमडिला दर्रा होगा ये भारत और किसके बीच में, तो ये जो तिब्बत की राजधानी है ना लहासा, उसको जोड़ता है, ठीक है, भारत व लहासा। लहासा क्या है, ये तिब्बत की राजधानी है, लहासा तिब्बत को ये क्या करेगा, जोड़ता है, ठीक है, ये तिब्बत को क्या करेगा, जोड़ेगा, कौन सा, बोमडिला दर्रा, ठीक है। वैसे ही अब देखिए, वैसे ही क्या होगा आपका एक यहीं पर चौथा दर्रे के बारे में पढ़ते हैं, वो है कौन सा, तो पांग शाऊ दर्रा, ठीक है, पांग शाऊ दर्रा, कौन सा, ये पांग शाऊ दर्रा है, ठीक है। तो पांग शाऊ दर्रा भी किस किस को आपस में जोड़ेगा, तो ये जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा, ये जोड़ेगा म्यांमार को, ठीक है, किसको जोड़ेगा, म्यांमार को जोड़ेगा ये, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, अब जो आपके इसके अतिरिक्त की बात करते हैं, तो आगे आज तो हम लोग इतना ही कर रहे हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे भी आपको ध्यान रखना है, इसके आगे भी आपको दर्रे पढ़ने हैं, जैसे सिक्किम के दर्रे हो गए या मणिपुर के दर्रे, एक दो दर्रे और भी हैं जो साउथ इंडिया के भी दर्रे हैं, तो उसको हम लोग आगे वाली वीडियो में क्या करेंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको इनको सबको समझ में आया होगा। देखिए हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर इनके सब के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखो पहले हमने दर्रे के बारे में थोड़ी सी परिभाषा यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसके बाद में हमने
ये लद्दाख के दर्रे पढ़े हैं। इसके अतिरिक्त हमने थोड़ी सी मैपिंग समझी इसको, फिर हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे ये पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हमने पढ़े हैं, फिर हमने उत्तराखंड के दर्रे पढ़े हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश के पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।